प्रताप सिंह जी को उनका भूली भी सकती याद दिलाने का हम जानते हो, पुराने रौद्र रूप में आ जाओ आप। उनको हनुमान बल याद दिलाने का है। भाई आप कितने बलशाली हो, आप ऐसा कर दो। श्री धर्मनारायण जोशी, माननीय सभापति महोदय, बल के साथ साथ इसमें सुधार कैसे हो वो भी कुछ बोल दो। माननीय सभापति महोदय, जिस गंभीर विषय को माननीय हमारे सदन के उपनेता ने जैसे रखा, विषय को बहुत ही गंभीरता से उन्होंने रखा था, परंतु मुझे लगता है कि वो उधर डाइवर्ट हो गया और मजाक में चला गया। वास्तव मेरा निवेदन, उन्होंने गंभीर गंभीर बातें कही। खाचरियावास जी जब मंत्री बने, हमको बहुत अपेक्षाएं थी। वास्तव में कह रहा हूं, आज 3 साल होने आए, रोडवेज का रिजल्ट कुछ भी नहीं है, जीरो। रोडवेज का घाटा बढ़ गया। ये ठीक है खाचरियावास साहब कि हमारे पर कोरोना का एक महामारी इस देश में चली, परंतु ये जो विधेयक लाए आप, ये विधेयक 250 रुपए के 2000 रुपए जुर्माना करने का विधेयक है। इसके अलावा इस विधेयक में कुछ भी नहीं है। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, गुजरात में रोडवेज चलती है, हमारा गुजरात में रोडवेज कंडक्टर एक चक्कर लगाता है, जिसको टिकट लेना हो, मैं यहां बैठा हूं टिकट ले लो, वो कहीं नहीं जाता है। हमारे यहां क्या स्थिति है, हमारे यहां फ्लाइंग चलती है, और फ्लाइंग में मोबाइल है, फ्लाइंग खेरवाड़ा पहुंच गई है, फ्लाइंग बिछीवाड़ा पहुंच गई है, वो आदमी सारे टिकट काट लेता है और उस कर्मचारी को खट सस्पेंड कर देते हो आप। गुजरात में उस सवारी से पैसा लेते हैं, कर्मचारी का कोई दायित्व नहीं है, वो केवल आके खड़ा होके, और कंडक्टर कहता मैं जिसको टिकट, जिसके पास टिकट नहीं है तुरंत टिकट ले लीजिए, और वो टिकट लेते हैं। ये व्यवस्था राजस्थान में आप इस कानून को ऐसे लाते तो सुविधा हो जाती, वो कर्मचारी उससे बचाता और आम आदमी प्रशिक्षित होकर वो टिकट लेता। तो आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, उसको आप ठीक करें। अभी 3 दिन पहले मेरे क्षेत्र के प्रवास पर था, एक कंडक्टर मित्र, वो उनकी ड्यूटी थी रोडवेज में, अहमदाबाद से उदयपुर आ रहे थे वाया आबू रोड होकर के। उनको मैंने पूछा 9 बजे कैसे आए, उनका रोज 5 बजे आ जाता हूं मैं, गाड़ी में किट नहीं है, टायर पंचर हो गया। राजस्थान रोडवेज का 4 बजे से मैं पड़ा हुआ था आबू रोड पे, गुजरात रोडवेज की बस आई और गुजरात रोडवेज की बस में से किट लिया, उनका वो सामान लिया, सामान लेके और टायर खोला, और इसीलिए मुझे आते आते 9 बज गई। माननीय मंत्री महोदय, ये व्यवस्था आप करवाइए, क्योंकि हमने पुराने बिहार का अनुभव देखिए रोडवेज का। बिहार में रोडवेज के कर्मचारी की हालत है, आज 5000 कर्मचारी मरने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिली, जीते जी पेंशन नहीं मिली। आज उनके बच्चों की हालत खराब है। बिहार रोडवेज जो समाप्त हुई उसका अध्ययन करिए। बिहार रोडवेज जो समाप्त हुई, रोडवेज का कर्मचारी, उसको तनख्वाह नहीं मिली, उसको पेंशन नहीं मिली। अंत में रोडवेज की बस का, बिहार की रोडवेज की बस का कोई टायर खोल के ले गया, कोई और कुछ किट खोल के ले गया, और बिहार की रोडवेज समाप्त हो गई। ये हमारे सामने में, कोई वहां के आप पता करिए, आपको आराम से उसका मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज की जब हड़ताल हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चुनाव होने वाले थे, माननीय मंत्री महोदय स्वयं रोडवेज डिपो पर गए, सिंधी कैंप गए, और जाकर के कहा कि आप हड़ताल तोड़ दीजिए, हमारी सरकार आते ही, और जादू का डंडा घुमाएंगे, आपकी सारी मांगे मान लेंगे। मांगे मान ली उनकी मांगे कोई सुनने वाला नहीं है। अवैध बसों का संचालन होता राजस्थान में। राजस्थान में प्राइवेट बस जो एक लगाता है, वो 6 महीने बाद, 2 साल बाद उसके 5 बसें हो जाती है। क्या कारण है? हमारे रोडवेज तो घाटे में, और प्राइवेट बसें अब फल फूल रही है। उनका भी आप ध्यान रखिए। कर्मचारी ड्यूटी लगाते हैं, आप इसका भी परीक्षण करवाइए, एक फ्लाइंग इसके लिए भेजिए। क्या परमानेंट एक कर्मचारी एक ही ड्यूटी पर चल रहा है? कर्मचारी की ड्यूटी लगाने में भी लेन देन चलता है, इसकी भी आप मॉनिटरिंग करिए। और तो एक उदाहरण देता हूं माननीय सभापति महोदय, उदयपुर से प्रतापगढ़ रोडवेज की बस जानी थी, वो कानौड़ में जाके रुक गई। कानौड़ में जाके इसलिए रुकी, रोडवेज वाले ने कहा कि इससे आगे बस नहीं जाएगी, प्राइवेट में बैठ जाइए। सारी सवारियां प्राइवेट में बैठ गई। ये सिलसिला कई समय तक चलता रहा।
यह समाचार पत्रों में है, आपके नोटिस में होगा सारा। उदयपुर से ऐसी अनेक रूट पर बस है जो जाके आगे खड़ी हो जाती है और प्राइवेट ना, उसका डीजल का पता नहीं, वहां की सवारियों का पता नहीं, और प्रतापगढ़ की सवारी फिक्स बता के काट देते हैं। ये भी एक ऐसा मानना चाहिए दुर्घटना है। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस कानून में आप सांगोपांग यानी सब प्रकार की कर्मचारियों के हित की, राजस्थान रोडवेज के फायदे की बातों को लाकर के सम्मिलित करते, तो निश्चित रूप से हम इस कानून का समर्थन करते। आपसे मेरी प्रार्थना है, इसको 6 महीने के लिए जनपद जाने के लिए भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामलाल शर्मा। बोलने के लिए, बिठाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री